जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलाम एकेडमी जींद पे। साइकोलॉजी का हमारा टॉपिक चल रहा है वृद्धि और विकास। तो आज हम करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। एक एक पार्ट को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर का जब विकास होता है, जब डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले जो विशिष्ट क्रियाएं हैं उनसे पहले कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा विशिष्ट क्रियाओं को करने से पहले कुछ सामान्य क्रियाएं करता है। जैसे भाषा का विकास ले लेते हैं कि एक बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है। सबसे पहला तो बच्चा जो है निरर्थक ध्वनियां बोलना शुरू करेगा। ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे। ठीक है, निरर्थक ध्वनियां जो है वो बोलेगा। और उसके बाद क्या करेगा कि बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने परिवार से लोगों की जो ध्वनियां हैं वो सुनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा, फिर उनको बोलने की कोशिश करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। यानी कि सामान्य क्रियाओं से लेके और विशिष्ट जो क्रियाएं हैं, जो स्पेसिफिक जो वर्क है, उसको बच्चा जो बाद में करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बच्चे को कोई भी चीज उठानी है, कोई चीज लेनी है, तो बच्चा क्या करेगा, पहले अपने हाथ पैर पूरा शरीर जो है मारेगा। उसको आराम आराम से, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको पता चलेगा कि किसी चीज को मुझे कैसे उठाना है। मैं इस पेन को उठाने के लिए अपनी उंगलियों का यूज करूंगा और फिर कैसे उसको लिखने के लिए इनका यूज करूंगा। ठीक है, पहले वो ऐसे ही किसी भी चीज को उठाने के लिए अपने शरीर के सभी अंगों को जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो बात करते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की। सबसे पहली बात है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल, जैसे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि विकास जो है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, निरंतर। एक बच्चे का जो विकास है, छोटा सा बच्चा है, उसका विकास शुरू हो जाता है और वो अंत तक, वृद्धावस्था और मृत्यु तक, जीवन पर्यंत उसका जो विकास है चलता रहता है। उसके शरीर में शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, भाषाई विकास होगा। यानी कि उसके शरीर के हर एक पक्ष का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। So this is known as the principle of continuity. Clear? Second is वृद्धि और विकास की गति की दर एक जैसी नहीं रहती। Yes, बिल्कुल। यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल नहीं रहती। वृद्धि और विकास की जो दर है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास जो वो बहुत तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, कहा जाता है कि 2 साल तक बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, उसको जीवन की नींव माना जाता है, आधार माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही शैशवावस्था तक बच्चे का जो शारीरिक विकास है बहुत तेज होता है, बहुत तेज गति से होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में आते आते वो शारीरिक विकास है वो हल्का सा क्या होता है, मंद हो जाता है। और उसके बाद जब वो किशोरावस्था में जाएगा, फिर उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और तेजी पकड़ लेगा, गति पकड़ लेगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि वृद्धि और विकास की गति की दर है वो एक जैसी नहीं रहती है। हर एक अवस्था में उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में बात कही थी। तो वही बात यहाँ अप्लाई होती है कि हर व्यक्ति में जो वृद्धि है या विकास का कोई भी कंसेप्ट है एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी जो चीज है, कोई भी इंसान है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता। किसी इंसान का शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि किशोरावस्था में उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास ना हो इतनी तीव्र गति से। दूसरा जो इंसान है, दूसरा कोई भी व्यक्ति है, दूसरा कोई भी बच्चा है, उसका जो शैशवावस्था में विकास है वो हल्का हल्का सा थोड़ा सा कम हो रहा है, मानसिक विकास थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे की जो आयु है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो है प्रौढ़ावस्था, उसमें वो गति पकड़ जाए। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है जरूरी नहीं है कि एक जैसा रहे। ठीक है, कोई इंसान किसी स्टेज पे बहुत गति पा सकता है और कोई किसी स्टेज पे। ठीक है, और इस सिद्धांत के समर्थक कौन है, यानी कि इस सिद्धांत के बारे में समर्थन किया है डगलस और हॉलैंड ने। डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि
कोई भी व्यक्ति है उसका जो विकास होगा उनमें भिन्नता पाई जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, आगे बात करते हैं विकास क्रम की एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। बिल्कुल सही बात है, एक रूपता। देखिए कंफ्यूज ना हो, ये तो है व्यक्तिगत अंतर, हर व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अंतर होता है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ये बात है कि विकास क्रम की एक रूपता। देखिए पशुओं के बच्चे हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है एक रूप से होता है। इंसान है, इंसान के बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट एक तरीके से होगा। चाहे बच्चा इंडिया का है, चाहे बच्चा अमेरिका का है, चाहे बच्चा इंग्लैंड का है। ठीक है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, उसके बाद उसके जो है धड़ का विकास होगा, सबसे लास्ट में 1 साल के करीब करीब बच्चा चलना सीखता है। तो चाहे बच्चा किसी भी देश का है, बालक किसी भी देश का है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट का जो प्रारूप रहेगा, ठीक है, उसके डेवलपमेंट की जो पैटर्न रहेगा वो एक जैसा रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो यानी कि पैटर्न जो है वो एक पशु है उनका पैटर्न एक अलग तरीके से होगा, पक्षी है उनका पैटर्न एक अलग तरीके से है, मनुष्य का जो पैटर्न है वो एक तरीके से है। चाहे वो बच्चा कहीं किसी भी संस्कृति में पल रहा है, कहीं भी किसी भी कंट्री में है, किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है, किसी भी प्रकार की क्लाइमेट में रह रहा है, लेकिन वो विकास की एक रूपता को स्वीकार करेगा हर जगह पे। क्लियर? इसके समर्थक हैं हरलोक। हरलोक महोदय ने इस बात पर बल दिया है कि विकास क्रम की एक रूपता पाई जाती है। जब विकास होता है तो उसमें एक रूपता पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। बिल्कुल, अभी अभी हमने बात की कि सबसे पहले बच्चा कुछ सामान्य क्रियाएं, कुछ सहज क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। जिस प्रकार मान लो आपने फर्श पे कुछ खिलौने रख दिए, कुछ बॉल रख दी, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, बहुत 2 महीने 4 महीने 6 महीने का बच्चा है, वो क्या करेगा, उन बॉल को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर का जोर लगा देगा, पैर मारेगा, हाथ मारेगा, ठीक है, और कभी कभी तो रोना चिल्लाना भी शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, फिर उसको आराम आराम से पता चल जाता है कि इस बॉल को लेने के लिए मुझे सिर्फ अपने हाथ को लगाना है। ठीक है, मान लो फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ, पेन रखा है, तो पहले तो वो पूरा हाथ यूं मारेगा उस पेन के ऊपर, आराम आराम से वो पता चल गया कि ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां इस पेन का यूज कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि पूरे शरीर के जो है अंग प्रत्यंग जब भाग ले रहे थे, उसके बाद आराम आराम से वो विशिष्ट क्रियाओं पर पहुंच गया। ठीक है, क्लियर? तो विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। पहले सहज क्रियाएं करेगा बच्चा, वही भाषाई विकास में लगा लो, सेम जो भाषाई विकास है वो भी इसी तरीके से होगा। बच्चा पहले निरर्थक ध्वनियां बोलेगा, उसके बाद छोटे छोटे शब्द बोलेगा, उसके बाद वो कुछ शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाएगा और उसके बाद उसकी भाषा का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या करता है, यानी कि बच्चा अपने शरीर के सभी अंगों में आराम आराम से एकीकरण स्थापित कर लेता है। ठीक है, यानी कि वो क्या कर लेता है, इंटीग्रेशन स्थापित कर लेता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि एक बच्चा है, मान लो वो डांस कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो डांस कर रहा है। जब वो 4 साल का बच्चा जब डांस कर रहा है ना, तो उसका पूरा शरीर हिल डुल रहा है, उसको नहीं पता कि किस तरीके से मुझे गेस्चर देने हैं, किस तरीके से मेरे फेस के रिएक्शंस होंगे, किस ट्यून पे मेरे हाथ किधर जाएंगे, किस ट्यून पे मेरे जो पैर हैं वो किधर जाएंगे, उसको अभी इस बात का नहीं पता। वो अपने पूरे शरीर का यूज कर रहा है वहां पे। ठीक है, अब आराम आराम से उसके जेस्चर्स जो हैं, वो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके जेस्चर्स आराम से दिखेंगे कि किस प्रकार से ट्यून पे वो अपने हाथों को जो है वो करना है, किस तरीके से अपने पैरों को मूवमेंट देनी है, किस तरीके से अपने हाथों को, किस तरीके से फेस एक्सप्रेशंस देने हैं। तो अब इस टाइम पे उसके जो जेस्चर्स है वो एक प्रॉपर सही ढंग से हो रही है। ठीक है, जबकि थोड़े मतलब पहले जब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो वो बच्चा ऐसे ही अपने पूरे शरीर को हिला डुला के डांस की प्रक्रिया कर रहा था। ठीक है,
तो अब उसने क्या कर लिया, अब उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में इंटीग्रेशन स्थापित कर लिया, यानी कि एकीकरण कर लिया। ठीक है, सभी अंगों में एकीकरण कर लिया। उसके बाद बात आती है परस्पर संबंध का सिद्धांत। बिल्कुल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इस सिद्धांत के समर्थक हैं गैरिसन महोदय। ठीक है, परस्पर संबंध का मतलब है, देखिए, बिल्कुल विकास के सभी पक्षों में संबंध होता है। एक बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि उस बच्चे का सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और उसका जो सब टाइप का सारा उसके पक्षों का जो विकास है वो सही दिशा में जाएगा। और एक पक्ष में अगर कमी है तो दूसरे पक्षों में उसकी वो जो कमी है वो बाधा डालेगी ही डालेगी। क्लियर? अगर एक बच्चे का मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। अगर समाज के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। यानी कि अगर विकास के किसी एक पक्ष में कुछ कमी है तो वो दूसरे पक्षों में नजर आएगी, दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चे का मानसिक विकास और सामाजिक विकास जो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है तो संभवतः है उसके जो व्यक्तित्व के बाकी जो पक्ष है उनका विकास भी एक सही दिशा में जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, हम कुछ समय से साइकोलॉजी पढ़ने लगे हैं। साइकोलॉजी कोई बहुत पुराना जो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो साइकोलॉजी का पहले से यूज करते थे। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब हमारे यहाँ कह नहीं देते कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, है ना। यानी कि एक बच्चा है, कई बार हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चा 5 साल का 6 साल का होता है ना, उसकी हाइट को मापते हैं। ठीक है, 5 या 6 साल का तो उसकी हाइट को मापते हैं और वो बता देते हैं कि इसकी हाइट जो है वो कितनी जाएगी। अगर अब वो बच्चा 3 फुट का है तो वो बता देंगे कि भाई ये बच्चा करीब करीब 6 फुट इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही होता है। इसी प्रकार से अगर एक बच्चे के शैशवावस्था में गुण नजर आ जाते हैं, कौन बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, कौन बच्चा है जो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, तो कौन मतलब किस तरीके की क्रियाएं बच्चा कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी ये बताया जा सकता है कि ये बच्चा जो है इसका जो विकास है किस हद तक, किस लेवल तक जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से अगर मान लो किसी छोटा बच्चा है, उसकी हड्डियों का एक्सरे करवाया गया तो डॉक्टर प्रॉपर ढंग से ये बता देगा कि इसके शरीर का जो है विकास वो किस तरीके से होगा, किस दिशा में होगा, सही होगा या नहीं होगा। क्लियर? यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, इस सिद्धांत का समर्थन किया है ओवेन ने। किसने किया है? ओवेन ने। उसके बाद बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत समझने के लिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज मैं रब कर रही हूं ऊपर के 4-5 पॉइंट। ठीक है, अब हम समझेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। 9वां पॉइंट देखिए, देखिए भाई, 2 चीजें होती है विकास की दिशा में। कुप्पुस्वामी ने बोला है कि विकास की जो दिशा है 2 तरीके से होती है। कुप्पुस्वामी ने इसका समर्थन किया है कि एक तो होती है हमारी स्फेलोपोडल। ठीक है, बच्चे का जो विकास होता है कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है 2 तरीके से होता है। एक तो होता है स्फेलोपोडल, एक तो होता है स्फेलोपोडल। ठीक है, स्फेलोपोडल का मतलब है, देखो यहां जो है प्रोनाउंसिएशन करो, सी स यानी कि सिर से पैर की ओर, सिर से पैर, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, स्फेलोपोडल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। ठीक है, देखिए मान लो 6 महीने का बच्चा है, वो बेड पे लेटा हुआ है, सबसे पहले वो जब उठने की कोशिश करता है तो अपने सिर को मारता है, अपनी गर्दन को मारता है। उसके बाद वो क्या करता है, पेट टेढ़ा हो जाएगा, पेट के सहारे जो है वो उठने की कोशिश करेगा।
अब देखिए, सिर का विकास हुआ, फिर धड़ का विकास हुआ, पेट का विकास हुआ, बाजुओं का हुआ, बाजुओं के सारे उठने का प्रयत्न करेगा, लेकिन 1 साल के करीब करीब बच्चा चलना सीखता है। इसका मतलब पैरों का जो डेवलपमेंट हुआ है, पैरों का जो विकास हुआ है, सबसे बाद में हुआ है। तो ये किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? ये है स्फेलोपोडल, यानी कि सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, सिर से धड़ और धड़ से फिर उसके बाद पैरों का विकास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि भाई सिर से पैर की तरफ बच्चे का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्फेलोपोडल। और इसका समर्थन किसने किया है? कुप्पुस्वामी ने। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड जो है वो उसकी बात करते हैं, वो होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। क्लियर? देखो, प से प्रोक्सिमोडिस्टल, पै और पै से पेट, यानी कि मध्य, पूरे शरीर के बीच का हिस्सा, ठीक है। पेट से बाह्य अंगों की तरफ, पेट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि समझ आ जाएगा कि सबसे पहले जो है बच्चे के स्नायु मंडल, स्नायु मंडल का मतलब है जैसे हमारा शरीर है, तो प्रोक्सिमोडिस्टल के अकॉर्डिंग हमारे शरीर का सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। सेंटर की बात करें, सेंटर से ये जो विकास होगा ये सेंटर से होगा, ठीक है। और ये होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल सिर से लेके पैर तक, और ये होगा प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि स्नायु मंडल से, सेंटर से। सबसे पहले बच्चे के सेंटर पार्ट यानी कि रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, उसके बाद उसकी बाजुओं का विकास हुआ, उसके बाद उसके हाथों का विकास हुआ, और सबसे अंत में उसकी उंगलियों का विकास हुआ। देखिए, बच्चा चलना सीख गया, बैठना सीख गया, उठना सीख गया और सब सीख गया, लेकिन उसकी जो उंगली है, कलम पकड़ना, वो 6 साल में सीखेगा, 5 साल में सीखेगा, और बहुत अच्छे तरीके से लिखना वो 5-6 साल में सीखेगा। यानी देखिए, बच्चा चल भी रहा है, अपना जो भी काम है वो भी कर रहा है, लेकिन जो बिल्कुल फाइन स्किल्स हैं हमारी, वो सबसे लास्ट में डेवलप होती है, ठीक है। जैसे गत्यात्मक विकास की बात करें, प्रश्न आया है रीट में कि गत्यात्मक विकास जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल गत्यात्मक विकास और एक सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। स्थूल का मतलब है कि हमारा पूरा जो शरीर है वो हमारी मोटी मोटी सब क्रियाएं अपने आप कर लेता है। बच्चा हिलेगा, डुलेगा, नाचेगा, ठीक है, अच्छा खेल रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तो उसकी जो शरीर की जो स्थूल पार्ट है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है बिल्कुल सूक्ष्म, बच्चा चित्रकारी कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, बच्चा पेंटिंग बना रहा है, मतलब बिल्कुल बारीकी चीजें, तो वो होते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। जब बच्चा लिखता है, बच्चा पेंटिंग बनाता है, ठीक है, और बच्चा एक प्रॉपर ढंग से डांस करता है, जैसे यूं नहीं कि हाथ पैर मार रहा है, प्रॉपर ढंग से, मतलब है जैसे गिद्दा कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है, अच्छा भारतनाट्यम कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में, वो तो हो गए हमारे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। और एक बच्चा दौड़ रहा है, चल रहा है, उछल कूद कर रहा है, वो हमारे होते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी कि पूरा शरीर यूं ही भाग ले रहा है, उसमें किसी प्रकार की बारीकी नहीं है, ठीक है। तो प्रोक्सिमोडिस्टल के अकॉर्डिंग स्नायु मंडल से, मध्य मंडल से शुरू होगा विकास, और उसके बाद बाजुओं का विकास, उसके बाद हाथों का, उसके बाद उंगलियों का, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। विकास स्पाइरल का मतलब है विकास ऐसे होता है, यानी कि यहां से जैसे शुरू हुआ विकास तो इस तरीके से होगा विकास, मतलब स्पाइरल। अब बच्चे का यहां से लेके यहां तक डेवलपमेंट हो गया, यहां तक पहुंच गया बच्चा, अभी वापिस क्यों आ रहा है? बच्चे का डेवलपमेंट यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, अभी वापिस क्यों आ रहा है? वापिस आ रहा है उसको परिपक्व करने के लिए, ठीक है, उसमें अच्छे तरीके से मैच्योरिटी लाने के लिए। अब डेवलपमेंट यहां तक हो गया, उसके बाद क्या होगा कि वो कुछ समय के लिए उसको परिपक्व करेगा, ठीक है, बेस का काम करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, क्लियर। उसके बाद बात करें वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बच्चा क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम का योग है या वातावरण और वंशानुक्रम का प्रोडक्ट है, गुणन है। तो बच्चा जो है वो वातावरण और
वंशानुक्रम का क्या है? प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट, याद रहे, प्रोडक्ट है, योग नहीं है। क्लियर? तो बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का संपूर्ण विकास उसके वंशानुक्रम और उसका जैसा उसको जो एनवायरनमेंट मिला है, जैसा उसको पर्यावरण मिला है, उन सब का प्रोडक्ट है। क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। क्लियर? यानी कि एक बच्चा है, उस बच्चे के विकास में उसका जो वंशानुक्रम है, यानी कि उसकी जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसा भी उसका इन्वायरमेंट है, दोनों चीजें बहुत हद तक प्रभाव डालती है। ठीक है? कैसे डालती है प्रभाव? एक बच्चे का जो है, एक बच्चे के माता पिता हैं वो बीमार रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ पे। एक बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब सभ्य नहीं है, तो उसके ऊपर भी उसका क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो आज हमने वृद्धि और विकास के करीब करीब 11 जो सिद्धांत थे वो हमने पढ़े। तो 11 के 11 वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ने के बाद यहां से हम अपने पेपर में एक प्रश्न पक्का कर लेते हैं। देखो, प्रश्न या तो आ सकता है स्फेलोपोडल डेवलपमेंट से, या आ सकता है प्रोक्सिमोडिस्टल से आ सकता है, या फिर आ सकता है स्पाइरल क्या होता है। ठीक है? यानी कि विकास एक बार अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगा, उसके बाद एक बार पीछे हटेगा उसको परिपक्व करने के लिए। ठीक है? या ये आ सकता है कि किस सिद्धांत का समर्थन जो है किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। ठीक है? तो डिटेल से हमने इसको वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को हमने डिटेल से पढ़ा, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ा, जिस डेली लाइफ के एग्जाम्पल से क्या होता है कि हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर हम आसपास के कोई भी एग्जाम्पल लें तो हम उन चीजों को अपने माइंड में जो है वो सही ढंग से और लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। ठीक है? अब एक बात है कि ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब करीब एस्टेट है हमारा, सीटेट है, ठीक है, किसी भी स्टेट का जो टेट एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें 30 मार्क्स, नियर अबाउट 30 मार्क्स का आता है। एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट हो जाता है और एक बहुत ज्यादा जो है मार्क्स ये जो सब्जेक्ट है वो दिलवा देता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि भाई हम चीजों को रटें। ये जो साइकोलॉजी है ये हमारे आसपास ही घटित होती है, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही चीजों को सीखते हैं। बस हमें उन चीजों को एक बार प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, जो आपको हर वीडियो में अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो रीट या जो हमारा एस्टेट है, सीटेट है, या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज ये जो वीडियो है उन तक पहुंचाइए। ये वीडियो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे और वो भी अपना 1-2 नंबर है हर वीडियो से पक्का करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू।